हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में कुछ फैक्ट और पॉइंट्स की। टेस्टिस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हम डायग्राम में देख चुके हैं। इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, जबकि अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। हमारे ह्यूमन में यानी हम लोगों में टेस्टिस 1 पेयर होता है। अब कहा जाता है टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या है? हमारी जो एब्डोमिन कैविटी होती है उसके बाहर। अब बात आती है एब्डोमिन कैविटी क्या है। देखिए, ये है हेड कैविटी, ठीक है ना। हेड के बाद जो कैविटी आती है वो आती है थोरेसिक कैविटी। अब देखिए थोरेसिक कैविटी क्या है, तो देखिए यहाँ पर डायफ्राम होता है, यहाँ पे चेस्ट में लंग्स प्रेजेंट होती है, थोरेसिक कैविटी हो गई। ये एब्डोमिन कैविटी है, यहाँ नेवल है। नेवल से नीचे का जितना भी हिस्सा है वो पेल्विक है। तो फिर से देखो, ये वाली जो कैविटी इसे हेड कैविटी कहते हैं, जहाँ लंग्स है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। यहाँ पर ये वाली जो कैविटी इसे एब्डोमिन कहते हैं, और नेवल नाभि जिसे कहते हैं उससे नीचे के हिस्से को पेल्विक कहते हैं। तो इस एब्डोमिन कैविटी के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में, इसलिए ह्यूमन के टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहा जाता है। क्वेश्चन आता है ह्यूमन में एब्डोमिन कैविटी के अंदर टेस्टिस क्यों नहीं होते, बाहर क्यों होते हैं? तो आप बताओगे ह्यूमन में इसलिए बाहर होते हैं तो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ह्यूमन में स्पर्म नहीं बन सकते। ह्यूमन में इससे लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ओवरऑल आप ऐसे मान के चलो 34.5 से 35 के आसपास टेम्परेचर चाहिए होगा स्पर्म बनाने के लिए ह्यूमन के लिए। अब दिक्कत क्या है, अगर स्पर्म बनाने हैं तो टेस्टिस को एब्डोमेन से बाहर इसलिए रखना पड़ेगा, अंदर तो टेम्परेचर हमेशा यही रहेगा और चाहिए इतना टेम्परेचर, तो कभी इतना टेम्परेचर अंदर होगा तो मिलेगा ही नहीं, तो स्पर्म बन नहीं सकते, इसलिए बाहर रखा गया है। तो ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, तो आप बताओगे बिकॉज रिक्वायर्ड 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, दैट्स वाई प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटम, ठीक है। लेकिन अगर किसी में ऐसा हुआ कि बच्चे की बर्थ हो गई और बर्थ होने तक वो बाहर स्क्रोटम में नहीं आए, अंदर एब्डोमेन में ही रहे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म। बात समझ में नहीं आई होगी। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब है अगर टेस्टिस फेल हो जाए नीचे डिसेंड करने में, टेस्टिस फेल्ड टू डिसेंड इन स्क्रोटम, मतलब टेस्टिस स्क्रोटम में ना आ पाए, एब्डोमेन में ही रह जाएं और बच्चे का बर्थ हो जाए। बिफोर बच्चे के बर्थ होने तक डेवलपमेंट एब्डोमेन में होता है और बर्थ होने से पहले वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कंडीशन का नाम होगा क्रिप्टोर्किडिज्म और ऐसे बच्चे के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर क्या करें, तो इसकी एक सर्जरी होती है, उसका नाम होता है ऑर्क्यूपेक्सी। सर्जरी का नाम होता है ऑर्क्यूपेक्सी, जिसके थ्रू सर्जरी के करके इस टेस्टिस को स्क्रोटम में नीचे ले आया जाता है, ठीक है। फिर एक टर्म होती है कास्ट्रेशन, इसका काम करते हैं बुल में। जो बुल होता है ना, बुल को बुलॉक में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? बुलॉक में कन्वर्ट किया जाता है। अगर बुल के टेस्टिस को आप कुचल दोगे तो बुलॉक बन जाएगा। बुलॉक स्ट्राइल होता है जबकि वुल फर्टाइल होता है, ठीक है। बुल के टेस्टिस को कुचल देना मतलब क्रश कर देना, ठीक है, उसके बाद जो बनेगा वो बुलॉक होगा, और जो बुल होगा, बुल के टेस्टिस कुचलने का प्रोसेस से बोलते हैं कास्ट्रेशन। तो कास्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कास्ट्रेशन का मतलब हुआ क्रशिंग ऑफ टेस्टिस ऑफ बुल टू कन्वर्ट इट इनटू बुलॉक। अब ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, और टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो वो लेस एग्रेसिव और मोर ओविनियंट हो जाएगा, मतलब क्रोध कम आएगा उसको और आज्ञाकारी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखा, ओवल शेप्ड होता है, साइज ये है, 1 पेयर है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन के बाहर है क्योंकि इतना टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अगर नहीं आया तो कंडीशन क्रिप्टोर्किडिज्म, बुल में टेस्टिस को चलना, कास्ट्रेशन टू मेक इट या टू कन्वर्ट इट इनटू बुलॉक, ठीक। फिर कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिसमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है, परमानेंट एब्डोमेन कैविटी में होता है, जैसे प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियन आपने नाम सुना होगा प्लेटिपस का, ठीक है ना। मैमेलिया ग्रुप में आपने 11th में पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में। तो प्लेटिपस जो है प्रोटोथीरिया ग्रुप का, इसलिए इसे प्रोटोथीरियन कह रहे हैं। सीटेसिया में हम पढ़ते हैं व्हेल मछली, प्रोवोसिडा में पढ़ते हैं एलिफेंट, और एडेंटेटा में पढ़ते हैं हम स्लोथ। तो ये वो हैं जिनमें एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही टेस्टिस होते हैं और आराम से स्पर्म बना सकते हैं। लेकिन रैट और बैट का केस अलग है। रैट रोडेंशिया में आता है, बैट काइरोप्टेरा में आता है। तो रैट और बैट में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं,
जैसे इसमें भी अंदर है, इसमें भी अंदर है। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन मतलब रिप्रोडक्शन का टाइम, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो वो नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो हम लिखा है इन रैट एंड बैट टेस्टिस आर इंट्राएब्डोमिनल बट डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। रिप्रोडक्शन का जब टाइम आएगा तो ये स्क्रोटम के अंदर आ जाएंगे, वरना वो एब्डोमेन में ही रहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।